कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति काव्य धारा की तुलना। इसमें हम लोग भक्ति काल के कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति काव्य धारा के बीच तुलना करेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा तरफ राम भक्ति काव्य धारा या राम काव्य धारा। पहला कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण काव्य विष्णु स्वामी की शुद्धाद्वैत की देन है, जिसका विस्तार वल्लभाचार्य ने किया है। यानी कि कृष्ण काव्य धारा का विस्तार वल्लभाचार्य ने किया है, जबकि राम काव्य धारा में राम काव्य के प्रवर्तक रामानुचार्य थे, किंतु इसका विस्तार का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। यानी कि राम काव्य धारा का विस्तार रामानंद किए हैं और कृष्ण काव्य धारा का विस्तार वल्लभाचार्य। दूसरा तुलना है, इस धारा में संख्य भाव एवं प्रेम को प्रमुखता दी गई है। कृष्ण काव्य धारा में संख्य भाव एवं प्रेम को प्रमुखता दी गई है, जबकि राम काव्य धारा में इसमें स्वामी और सेवक के संबंध पर बल देकर दास्य भाव की प्रमुखता दी गई है। इसमें सेवक के संबंध पर बल देकर दास्य भाव की प्रमुखता दी गई है। तीसरा है, इस काव्य का महत्व सिर्फ लोक रंजन के रूप में है। यानी कृष्ण काव्य धारा का लोक रंजन के रूप में है, जबकि राम काव्य धारा में इसमें भगवान को लोक रंजन तथा लोक रक्षक दोनों के रूपों में स्वीकार किया गया है। राम काव्य धारा में लोगों की रक्षा करने के लिए तथा लोक रंजन के में दोनों के लिए स्वीकार किया गया है भगवान को। चौथा, कृष्ण काव्य धारा में इसमें ईश्वर की प्राप्ति सिद्धावस्था को मान्यता दी गई है। राम काव्य धारा में इसमें ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न साधनों को मान्यता प्रदान की गई है। पछवा तुलना में है, इस काव्य धारा का मुक्तक ही उपलब्ध होते हैं और गीति प्रधान प्रबंध भी है। पछवा राम काव्य में इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य उपलब्ध होते हैं। राम काव्य में प्रबंधक और मुक्तक दोनों काव्य उपलब्ध है, जबकि कृष्ण में सिर्फ मुक्तक। छठा, कृष्ण काव्य धारा में इसमें प्रेम के आवेग में समस्त नियमों की अनदेखी की गई है। छठा, राम काव्य धारा में इसमें शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया है। सातवां, कृष्ण काव्य धारा में इसमें मुख्यतः प्रेम के क्षेत्र में स्वतंत्रता दी गई है। प्रेम को चरणों आकर्षण की अभिव्यक्ति व्यंग और उपालंभ्यों की सहारे की गई है। सातवां में है, राम काव्य धारा में इस काव्य की गंभीरता उपलब्ध होती है, हास्य भी है किंतु सृष्टि रूप भी है, कहीं भी उछलता नहीं आने पाई है। आठवां, कृष्ण काव्य धारा में इस काव्य में मात्र ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। राम काव्य में इसमें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का योग है। नवांतर, इसमें संगीत की प्रमुखता के साथ पद शैली का प्रयोग है। कृष्ण काव्य धारा में संगीत के साथ पद शैली का प्रयोग है, जबकि राम काव्य धारा में इसमें संगीत के समावेश के साथ विविध शैलियों का प्रयोग है। दशवांतर, कृष्ण काव्य धारा में इसमें प्रेम की प्रमुखता के कारण भाव पक्ष की प्रधानता है तथा लोक जीवन के प्रति तटस्थता है, और राम काव्य धारा में यह काव्य धारा लोक जीवन के समानांतर चलती है। इसमें कहीं भी लिप्तता का भाव नहीं है, किंतु कर्तव्य की प्रमुखता है। गर्वांतर, इसमें मूल आधार भागवत में निहित है और राम काव्य में इसका मूल प्रेरणा स्रोत रघुवंश, उत्तर रामचरित्र, हनुमान नाटक इत्यादि में है। तो ये थे कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति काव्य धारा की तुलना। दोनों कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों ही भक्ति काल की काव्य धारा में आते हैं।